सृष्टि के सदगुरु सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। संत श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतों की संतान धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सलामे राम राम आज हमारे सत्संग का यह तीसरा दिन है और उसका यह अंतिम चरण है। दिन दिन में यहाँ पर अनेक वक्ताओं ने आकर गुरु महाराज की वाणी जी हम लोगों के सामने रखी है और नहीं आवाज हो जाएगा। कई प्रकार से हमने यहाँ पर गुरु महाराज का ज्ञान देखा। सब बातों में सार एक ही है कि संत कहते हैं साधु भाई साधु भाई बिना राम सभा साधु भाई साधु भाई भजन करे जारा कार्य सरे साधु भाई भजन करे जारा कार्य सरे साधु भाई अमिया झरे साधु भाई साधु भाई साधु भाई साधु भाई। संत कहते हैं कि अमिया झरे साधु भाई दृढ़ राम सभा। 3 दिन से यहाँ पर यह जो अमृत है इसकी बरसात हो रही थी। सही अमृत क्या है तो दरिया साहब कहते हैं दरिया अमृत नाम अनंता दरिया अमृत नाम अनंता जाको दीपी अमर भय संता। अमृत क्या है? अमृत तो बात नहीं करता, अमृत है संतन के साथ। यहाँ पर 3 दिन से जो भी संत आए बढ़िया इस अमृत नाम की यहाँ पर बरसात की और दरिया अमृत नाम अनंता। अनंता का मतलब क्या? जिसका अंत नहीं ऐसा अनंत, और उसका जो नाम है वह नाम अमृत है। इस अमृत नाम का सेवन करके, इस अमृत नाम को पीकर कई संत जो है ये अमर हो गए। वैसे अगर देखा जाए तो आत्मा तो अमर है, लेकिन
यह मरने वाला शरीर धारण कर रही है। और मरने वाला शरीर जब कोई धारण करता है तो उसमें अनेक प्रकार के दुख होते हैं, अनेक प्रकार के। कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर किसी को अगर बिच्छू अगर काटा है तो उसको मालूम है कि वो बिच्छू की पीड़ा कितनी होती है। पूरे शरीर में जो है आग लग जाती है, आग। आदमी एक जगह पर स्थिर नहीं रुक सकता। कहते कि प्राण जब इस पूरी से निकलता है, इस शरीर से जब निकलता है तो 1000 बिच्छू एक साथ काटते हैं। इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। और ये जो दर्द है ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, लाख बार नहीं, 84 लाख बार इस दर्द को सहना पड़ता है। इस दर्द को सहना पड़ता है। और इसमें से अगर निकलने का कोई इलाज है तो वो है उस सत्स्वरूप की कला, उस नाम की कला, उस नए अक्षर की कला। इस कला को पाने के लिए, इस विधि को पाने के लिए, इस चीज को पाने के लिए कई लोगों ने यहाँ पर प्रयास किए, लेकिन ये सबको नहीं मिलती। ये तो हम बड़भागी है कि हमको माला राम जी जैसे संत मिले, उन्होंने ये ज्ञान बताया और ये अमृत हम तक उन्होंने पहुँचाया। नहीं तो आज भी हम 84 में भटकते रहते। आज भी सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, नावकला विध न्यारी संतो, नावकला विध न्यारी संतो, नावकला विध न्यारी, नावकला विध न्यारी संतो, जो जाने सो पार पहुँचा, जो जाने सो पार पहुँचा, और वार का वारी, और वार का वारी, नावकला विध न्यारी संतो, नाव कला विद न्यारी संतो, नाव कला विद न्यारी। इस जगत में अगर कला कितनी अगर देखोगे तो कहते हैं कि 64 कला है। और होड़ काल की कला जो है वो तो अनंत कला है। अगर आपके अंदर 64 कलाएं हैं, इतना ही नहीं तो होड़ काल की सारी कलाएं भी अगर आपके अंदर आ गई तो भी आपका जन्म मरण जो है, यह जन्म मरण मिटेगा नहीं और आपका दुख से छुटकारा होगा नहीं। इस जगत में हमको क्या चाहिए? तो इस जगत में चाहिए हमको सुख चाहिए, सुख। और इस सुख के लिए, इस सुख को खोजने के लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं। छोटी से लेकर तो बड़ी से बड़ी बात हम कर लेते हैं, लेकिन संत कहते हैं, जा दिन ते जीव जनमिया, जा दिन ते जीव जनमिया, कबहु न पाया सुख, डाले डाले मैं फिरा, पाते पाते तू। जिस दिन से इस जीव ने जन्म लिया है, कब हो न पाया सुख। इसको सुख नाम की चीज मिली ही नहीं। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, अपने मन से पूछ लेना, क्या हम सुखी है? कुछ ना कुछ दुख जो है हमको यहाँ पर, और हमको दुख ही नहीं चाहिए, हमको चाहिए सुख।
अब कभी कभी हमारा दुख दर्द जो बयान करने के लिए हम किसके आगे चले जाते हैं, हमारा दुखड़ा सुनाते हैं। संतों ने इसको बताया है कि सुखिया ढूंढत मैं फिरा, सुखिया ढूंढत मैं फिरा, सुखिया मिला न कोई, जाके आगे दुख कहूँ पहले ही उठ लो। इस जगत में सुखिया आदमी ढूंढने के लिए मैं गया, लेकिन मुझे सुखिया आदमी कोई मिला नहीं। अगर किसी के सामने अगर मैं दुख अपना बताता हूँ तो उसका पहले ही रोना शुरू हो जाता है, यार 4 दिन पहले आता तो अच्छा हो जाता, मैंने अभी कुछ जो है आप मैंने कर लिया। आप समझ जाओ कि उसकी इच्छा आपको कुछ जैसे की है नहीं, उसको कम पड़ जाता है। यहाँ पर सारे दुखी है, सारे दुखी है। जैसे कभी बताया कि दूत दुखिया अवधूत दुखिया, दुखिया ससल संसार। इस जगत में सारे के सारे दुखी है, लेकिन एक आदमी जो है कोई जगत में सुखी है। हमारे कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीरा वो है सुखिया, कहत कबीरा वो है सुखिया, जिसने मन को जीता, जिसने मन को जीता, जो देखूं सो दुखिया बाबा, जो देखूं सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। इस जगत में सुखी कोई नहीं, सिर्फ वो आदमी है कि जिसने अपने मन को जीत लिया है। क्या मन को जीतना इतना आसान है? मन को जीतना आसान नहीं है। संत जो है वह मन को किस प्रकार से समझाते हैं, एक छोटा दृष्टांत बताता हूं। एक संत थे, बाजार से जा रहे थे, जाते जाते उनकी इच्छा हो गई, बड़े अच्छे अमरूद वहाँ पर थे। पेशा फकीर आदमी है, संत आदमी है, उसको क्या मिलना, तो बेचने वाले महिला के पास चले गया, कहने लगे कि माता जी एक अमरूद दे दो, इच्छा हो गई खाने की। माता जी थोड़ी टेढ़ी थी, माता जी ने कहा तो 6 फीट का है, कोई काम धंधा कर तो पैसा कमा, जब मैं तेरे को ये दे दूँगी। उसने कहा मेरे पास तो पैसा है नहीं। बोले किसी काम दुकान पे चला जा, दिन भर काम कर। बोले मेरे को नहीं, मेरे एक ही अमरूद चाहिए। हाँ तो उसके लिए भी पैसे लगेंगे, फुकट यहाँ पर कुछ नहीं है। अब इच्छा हो गई, जब इच्छा हो गई तो उसकी पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एक सेठ जी के पास चले गए, बोले सेठ जी 1 रुपये हम लोग को दे दो, तो हम लोग खाने की इच्छा है। सेठ जी बोला अच्छा हट्टा कट्ठा है, मेरी गाड़ी खाली हो रही है, ये गाड़ी खाली करवा दे, मैं तेरे को 1 नहीं 10 रुपये दे दूँगा। चलो अभी इच्छा होगी तो क्या करेंगे। वहाँ से उठा, गाड़ी खाली करने में लग गया। गाड़ी खाली करने में उसको 6 घंटे लगते। कितने? 6 घंटे। 6 घंटे के बाद सब जब उसको थकान आई तो उसने 10 रुपये दे दिए। सेठ ने 10 रुपये देकर वो उस महिला के पास चला गया कि भाई जी अमरूद दे दो। अब उसने कहा कि 10 रुपये है, 10 रुपये में तो सारा टोकरा दे दूँगी। कहने कि नहीं, मेरे को 1 ही अमरूद चाहिए। कितना चाहिए? 1 ही अमरूद चाहिए। उसको 10 रुपये दे दिए, अमरूद ले लिया और अमरूद देकर गांव के बाहर
चलता है। अब पहले तो आज तो घर घर में शौचालय हो गया है। पहले तो गांव के बाहर ही सारे लोग रात्रि जी को जाते थे। गांव के बाहर चले गए, वहाँ पर जो विष्ठा पड़ी थी वो अमरूद उसने उठाया, जेब में से निकाला और विष्ठा में डाल दिया और मन को कहने लगे अब खाओ। क्या कहा उन्होंने? मन को अब खाओ। तो क्या विष्ठा में पड़ा अमरूद खाएगा? मन से उसने कहा कि अरे तेरे चलते आज मेरा भजन नहीं हुआ। पहले मेरे को भिखारी बनना पड़ा, 2 बार मेरे को 2 लोगों से याचना करनी पड़ी, 4-6 घंटे मुझे हमाली करनी पड़ी, उसके बाद मेरे को कुछ मिला। ये 6 घंटे अगर मैं सुमिरन कर लेता तो प्यासे क्या बन जाता। मन को समझाने का एक तरीका है संतों का, और ऐसे जो संत होते हैं वो मन जीते संत होते हैं। लेकिन सभी लोग जो है मन के मते चलते हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? मैंने जगत में शिष्य नहीं बनाए, मैंने मेरे मन को शिष्य बनाया है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा मेरा मन करता है, और हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं हमारा मन जैसा करता है वैसा हम करते हैं। कितना जमीन आसमान का फर्क है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है सो साधु कोई। इसलिए मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। अरे यह मन जो है सबसे ज्यादा अगर वे किसका है? इस मन का है। यहाँ पर बैठा बैठा है, थोड़ी देर में अगर वहाँ से जिलेबी का सुगंध आ गया तो उधर चले जाएगा किचन में कि गरम गरम जिलेबी बन रही है। 1 मिनट में सत्संग छोड़ देगा, छोड़ेगा नहीं। फिर वहाँ से फिर घर की याद आ जाएगी कि जब बच्चे का बर्थडे बनाया था तो बहुत अच्छी जलेबी बनी थी। फिर घर पे चले जाएगा। फिर घर पे जाने के बाद फिर कौन कौन आया था उनकी याद दिला देगा। यहाँ पर महाराज सत्संग सुना रहे हैं और मन जो है हमारा भटक रहा है। आने धीरे से समझाओ थाने, छाने से समझाओ थाने, मीठी मीठी वाणी सुनाऊं रे चेतनिया, सुनाऊं रे चेतनिया, तू बार बार काई भटके। चेतनिया मारा बार बार काई भटके। यह जो मन है यह मन बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही कठिन है। गुरु महाराज ने अपनी वाणी जी में मन की राड़ नाम का एक ग्रंथ लिखा है। राड़ का मतलब झगड़ा। गुरु महाराज का अपने मन से झगड़ा हुआ और मन जो है वह किस प्रकार से हावी होने का प्रयास कर रहा था और गुरु महाराज ने उसको किस प्रकार से ज्ञान दिया। अगर इसको सुनना चाहोगे तो हमारे सुमेर सिंह जी से विनती करना, इसके आगे जब वो ग्रंथ शुरू करे तो मन की राड़ जो है सारी बातें उसमें दे दी है। अब होता कैसे है कि हम किसी को ज्ञान बताते हैं, हमको ऐसा लगता है कि चलो ये चीज़ हमको मिल गई है, पर किसी को बता देंगे ये ज्ञान, लेकिन वो अपने ज्ञान में इतना तन मन का हट करके बैठता है कि जो चीज़ मुझे मिली है वही सब कुछ है, बाकी और कोई परमात्मा है नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, माड़ा पेर साध पचमुआ, माड़ा पेर साध पचमुआ, पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी काका, अर्थ करे कर ज्ञानी काका, लेकन पायो देवा, नाव कला
फिर साध कुछ हुआ। अब परसों के दिन हमारे काका जी आए थे, उनको हमने बताया कि ये जो 700 की सुगंध की जो है ये माला घूमनी चाहिए। उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। जब तक मैं रिटायर नहीं था मैं रोज 500 नाम लेता था, उसके बाद मैंने नाम की माला जो है वो बंद कर दी। अब माला की बात अगर आती है, हम किसको कहते हैं कि ये माला नहीं घूमनी चाहिए। माला कौन सी घूमनी चाहिए? श्वासोश्वास की। ये 3.5 कोटि रुमावली की माला घूमनी चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं। संत कहते हैं ये नहीं जाने कोई नहीं जाने, नहीं जाने गुरु माला रे में। ये नहीं जाने कोई नहीं जाने, नहीं जाने गुरु माला रे में। जब तक पहरी जब लग फेरी, तोड़िया फेंक दिया झाड़ा में। जल तोड़िया फेंक दिया झाड़ा में। गधड़ा ने गंगा जी घुमायो, वे नहीं जाने तीर्थ में। गधड़ा ने गंगा जी घुमायो, वे नहीं जाने तीर्थ में। जब लग फेरा लौटन लागा कूड़ा में। जब लौटन लागा कूड़ा में। ये नहीं जाने कोई नहीं जाने, नहीं जाने गुरु माला रे में। जब लग पहरी जब लग फेरी, तोड़िया फेंक दिया झाड़ा में। जल तोड़िया फेंक दिया झाड़ा में। भैंस बाई जी ने गहनों पे आयो, वे नहीं जाने गहना रे में। और भैंस पद्मी ने गहनों पे आयो, वे नहीं जाने गहना रे में। जब लग पहरी जब लग फेरी, लौटन लागी कीचड़ में। जन लौटन लागी कीचड़ में। ये नहीं जाने कोई नहीं जाने, नहीं जाने गुरु माला रे में। अरे आप किसी के पास चले जाओ, आपको कंठी पहना देगा, माला पहना देगा, लेकिन माला का भेद ही नहीं जानता। जैसे उस गधे को अगर गंगा जी लेके जाओ, उसको क्या लेना देना गंगा जी से? वो तो गंगा जी नहा के आएगा और कूड़े में लोटा लग जाएगा। जैसे गहनों की पारख जो है वो तो स्त्रियों को होती है, और वही गहने अगर हमको भैंस को पहना देंगे तो क्या होगा? वो तो कूड़े में जाकर लोटने लग जाएगी। इसलिए ये माला क्या है? संत तो कहते हैं ना, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख मनवा तो चलो जिस फिरे, ये तो सुमिरना। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन ना। सुमिरन कैसा होना चाहिए? एक भजन तन सु करे, एक भजन मन होए, और एक भजन तन मन करे सदा अखंडित हो। यह जो सुमिरन कैसा होना चाहिए? ये अधर होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए, हमको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। गुरु महाराज समझाते हैं, माला तो कर में फिरे,
हाथ में जो है माला फिर रही है, जीवा जो है वो भी राम राम कर रही है, लेकिन मन जो है, मन को बांस आ जाता है। अरे बहुदेव दूध जो है जल रहा है, वो रोटी जो है वो जल रही है, यानी हाथ में माला है, मुख में राम है, लेकिन बाकी इंद्रिया जो है अपना अपना काम कर रही है। गुरु महाराज समझाते हैं, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका। अनेक प्रकार का वेद है, शास्त्र है, पुराण है, गीता है, भागवत है, अनेक प्रकार के ज्ञानी है यहाँ पर। वो अर्थ कर करके थक गए, लेकिन उनको यह जो नाम कला है, इस नाम कला का थोड़ा सा भी भेद उनको नहीं मिला। गुरु महाराज कहते हैं, राग छत्तीस राग बंद गावे, राग छत्तीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, पच पच मुआरात दिन सारा, पच पच मुआरात दिन सारा, कुदरत कला न पाई। इस नाम कला को प्राप्त करने के लिए, इस नयनचर को प्राप्त करने के लिए, इस सत्य कला को प्राप्त करने के लिए कई लोग जो है अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इसका भेद नहीं है। ये भेद जो है ये सिर्फ केवली संतों के पास में है, और उनके पास में जब आप चले जाओगे तो सांसों सांस में राम नाम का सिमरन करके आपके अंदर वह नियंत्रण की प्राप्ति में करवा देते हैं। लेकिन जगत के ज्ञानी ध्यानी जो है इस बात को मानते नहीं। वो कहते कि ऐसा कहीं है क्या, वो खुजली आ जाती है ना, खुजली, तो इतने बड़े बड़े मंदिर है ये झूठे है क्या, तो बालाजी पर इतना सोना चलता है वो झूठा है क्या, तो काशी मथुरा में इतने लोग जाते हैं वो झूठे है क्या, हरिद्वार में इतने लोग जाते हैं वो झूठा है क्या, ये खुजली आ जाती है उनको खुजली, और इसकी वजह से वो चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ज्ञानी ध्यानी है कि राग 36 राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। ऐसे ऐसे राग रागिणी गाने वाले हैं कि अगर वह राग सही तरीके से गाते हैं तो उसमें उसका गुण प्रकट हो जाता है। कहते हैं कि अगर कोई दीप राग अगर गाता है, अगर सही तरीके से दीप राग अगर गाता है तो दीपक जो है अपने आप प्रज्वलित हो जाता है। इतना गुण उस राग में है, इतना गुण उस राग में गुण प्रकट करवाने वाले में है। अगर आप भिंडोल राग अगर गा रहे हो तो झूला जो है अपने आप झूलने लग जाता है, इतना उसमें गुण है। राग 36 राग बद गावे, गुण प्रगटावे लाई, पच पच हुआ रात दिन काका कुदरत का। रात दिन उसमें पच रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन यह जो कुदरत कला है, यह कुदरत कला उनको नहीं मिली। यह कुदरत कला कब मिलती है? आज सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं अगाध बोध में। गुरु महाराज कहते हैं, हे सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जा जागे, अखंड घट में हुओ उजियालो, नख चख में धुन लागे, कुदरत कला नाम सही को, कोई जन जाने नाही, करणी बिना क्रिया बिन साधन, उलट आद घर जाही। किसके शब्द है? आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु,
सदगुरु सुखराम जी महाराज के शब्द है। करणी बिना क्रिया बिन साजना, उलट आद अगर जाई, ये है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शब्द। नहीं तो हम संत बन जाते हैं, एक एक बंद खोलने लग जाते हैं, ये बंद खोल दूंगा, वो बंद खोल दूंगा, तीसरा बंद खोल दूंगा। अरे वो संत से कहाँ बंद खुलता है, मैं खोल दूंगा। अरे ये मैं कहाँ से आ गया भाई, और बंद खोलने वाले तुम कौन हो? गुरु महाराज कहते हैं कि करनी बिना क्रिया में साजन, कोई करनी नहीं करनी, कोई क्रिया नहीं करनी, वो बंद तो परमात्मा खोल देगा। गुरु महाराज काहे के लिए बैठे हैं? क्या आपको अमर लोक से भेजा है? यहाँ पर अमर लोक से आने वाले संत कौन से हैं? आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज। वो हमारे तुम्हारे जैसे गर्भ में नहीं आए हैं। और इतना सब कर अनंत हंसों को गुरु महाराज कहते हैं कि मैं वहां पर लेके जाऊंगा। इतना सब होने के बाद गुरु महाराज कहते हैं, अनंत कोट दासन के दासा, वर्णु भक्ति जो सुख विलासा। मैं अनंत कोट दासन का दास हूं। अमर लोक से आने वाला संत की भाषा क्या है? जो संत अमर लोक से आया है वो कहता है कि अनंत कोट दासन का दास हूं मैं। हर जगह पर लिखते हैं कि दास सुखराम, दास सुखराम, और हम बन गए सतगुरु। हमने हमारे नाम के आगे लगा लिया सतगुरु। ज्ञान समझो, आपको लगाने में हरकत नहीं। अनंत श्री सतगुरु अगर फर्क क्या पड़ता है उसमें? कल मैं कहना हूँ, अगर मैं कल कहूँगा कि नहीं मैं राजा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहने से थोड़ी राजा बन जाऊँगा। सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु भी नहीं कोई। अरे सतगुरु कहने से, अपने नाम के आगे से सतगुरु लगाने से, या 5-25 लोग अगर मेरे को सतगुरु कहेंगे तो मैं सतगुरु नहीं बन जाऊंगा। 1000 लोग अगर किसी को सतगुरु कहते हैं वो सतगुरु नहीं बनते। लाखों लोग अगर किसी को सतगुरु कहते हैं वो सतगुरु नहीं बनते। सतगुरु सतगुरु कहने से कोई सतगुरु नहीं बनता। सुखराम नाम शिष में जगे, से सुन साचा होए। सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु भी नहीं कोई। जो अपने शिष्य के घट के अंदर नाम की जागृति करवा देता है वो है सतगुरु। गुरु महाराज कहते हैं, कुदरत कला नाम श्री को कोई जन जाने नाही, करनी बिना क्रिया बिन साजना, उलट आद कर जाई। इसको कहते हैं कुदरत कला। नहीं तो यहाँ पर जोगिरी आत धोय पचमुआ, जोगिरी आत धोय पचमुआ, दिगन चढ़ावे भाई। जप तप माय पचा सन्यासी, जप तप माय पचा सन्यासी, वाविधने कन पाई। गुरु महाराज कहते हैं कि जो गिरियात धोए पचमुआ, दिगन चढ़ावे भाई। ये जो जोगी है ये क्या करते हैं? अपनी आंतड़ियां धोते हैं, आंतें साफ करते हैं। अनेक प्रकार की नेति, धोती, बस्ती, कपाली, ये जो क्रिया है ये योग लोग करते हैं। नौली यहाँ से डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे नाक में से। धोती होती है, एक 9 मीटर की धोती लेते हैं, उसको पानी में भिगोते हैं और पानी में भिगो के उसको इतनी बारीक पट्टी बनाते हैं ऐसी खड़ी करके, और 9 मीटर की धोती जो है धीरे 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 अपने पेट के अंदर लेते हैं, सारे आंखों में फंसाते हैं और यहाँ से जब पिरोना शुरू करते हैं सारी आंतड़ियाँ धोते हैं और 9 मीटर की धोती बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से आंतें धोते हैं।
अरे इतना भी करोगे फिर भी वह नाम कला जो है आपके अंदर प्रकट नहीं होगी। जोगिरी आत धोय पच मुआ विघ्न चढ़ावे भाई। अब कई साधु संत जो है अपना श्वास जो है वह गगन में चढ़ा लेते हैं, भ्रुकुटी में चढ़ा लेते हैं। पच पच मुआ रात दिन सारा कुदरत कला न पाई। अरे यह कितना भी श्वास आप भ्रुकुटी में चढ़ा लो, वह कुदरत कला उन्होंने पाई नहीं है। हमारे शरीर में दो रास्ते हैं। एक जो रास्ता है, एक संत नाम का रास्ता है, और दूसरा जो रास्ता है वो बंक नाम का रास्ता है। थोड़े मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है ये हमारा शरीर है, शरीर ये हमारा शरीर है। इस शरीर में दो प्रकार के रास्ते हैं। एक जो है यह कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग, गुदा, बंकनाल, मेरु पर्वत, त्रिकुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, दसवादा, ये है बंकनाल का रास्ता। ये है गुरु महाराज की भक्ति, ये है पश्चिम का रास्ता। लेकिन गुरु महाराज यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि गीगर में चढ़ावे भाई। ये क्या करते हैं, अपना श्वास जो है यह भ्रुकुटी में चढ़ा लेते हैं। कैसे चढ़ाते हैं, ये पूरब के रास्ते से जाते हैं। यहां से कुंडली जागृत करते हैं, कुंडली, और उसकी जागृति के बाद में यहां से ये ब्रह्मा के स्थान पर आते हैं, वहां से नाभि में आते हैं, और जो श्वास जो होता है यह नाभि के नीचे में जाता है। उस श्वास को यहां से निकालकर यहां पर चला देते हैं। हमारी जो आयु है वो आयु कैसी है, ये श्वासों में है। कितने श्वास मिले हमको, 77 कोटि 74 लाख श्वास मिले हमको। उसमें से 21,600 श्वास जो है रोज लेते हैं। अब कोई एक दिन है जिसमें से यह 21,600 श्वास मैंने शुरू कर दिए, और करते करते यहां से मैंने भ्रुकुटी में श्वास चढ़ा दिया। समझो 13,331 का ये श्वास मेरा चल रहा है। 26,000 में से कौन सा श्वास चल रहा है, 13,331 का श्वास चल रहा है, और मैंने यहाँ पर चढ़ाकर समाधि लगा दी। अब वो मेरा एक ही श्वास काउंट हो रहा है। कितना, एक श्वास काउंट हो रहा है, और मैंने समाधि लगा ली। मैंने समाधि ऐसी लगा ली, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, मैंने 4 महीने की समाधि लगा ली। अब 4 महीने का समय जो है, यहाँ तो समय चल रहा है, लेकिन इसका श्वास जो है 13,331 वही श्वास चल रहा है। जब 4 महीने के बाद यहाँ से यह समाधि तोड़ेगा, नीचे आएगा, तब इसका 13,332वां श्वास जो है ये शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी उम्र कितनी बढ़ गई, अभी 4 महीने की बढ़ गई। ऐसे हिमालय में जाके लोग 2-2 साल, 10-10 साल, 15-15 साल की समाधि लगा लेते हैं, और इनकी उम्र बढ़ जाती है। आज अगर कुंभ मेले में हम जाएंगे तो कोई साधु आपको 200 साल का मिलेगा, कोई 400 साल का मिलेगा, कोई 600 साल का मिलेगा। ये इस प्रकार से उम्र इनकी बढ़ जाती है। राग 36 राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। और गुरु महाराज कहते हैं कि जो गिरी आत धोए पच मुआ विघ्न चढ़ावे भाई। जप तप माए 50 सन्यासी वाह विघ्न नहीं कर पाए। यहाँ पर समय तो जा रहा है, लेकिन इनका श्वास जो है वही का वही, क्योंकि इनको श्वास गिनकर मिले हैं। अब कल परसों मैंने कोई जगह एक पोस्ट पढ़ी, वो साधु ने कहा कि मैं 500 साल से जिंदा हूँ, समझ नहीं आई, क्योंकि श्वास यहाँ पर चढ़ा के बैठा है, यहाँ से उतर ही नहीं रहा है।
काया तो यहाँ पर लगी है, श्वास यहाँ पर लगा हुआ है और समय यहाँ पर चल रहा है। हमको ऐसा लगता है कि क्या सत्ता है इनके पास, 500 साल उम्र हो गई, अब तक जैसे कि वैसे है। हम जाते हैं और उनको दंडवत करते हैं। गुरु महाराज ने इनको चोर कहा है। क्या कहा है? ये छुट्टे बैठते हैं यहाँ पर। जैसे ही यहाँ से श्वास नीचे निकलेगा, यहाँ पर यमराज बैठा हुआ है, इसको झड़प मारेगा और एक दिन अपने देश में लेके चला जाएगा। जोगी हाथ धोय पचमुआ, जोगी हाथ धोय पचमुआ, विघ्न चढ़ावे आई। जप तप माय पचा सन्यासी। ये जो सन्यासी है, ये जप और तप में पच पच के मर रहे हैं, लेकिन वाविधने कन पाई। यह जो पूरब का रास्ता है, यह श्वास चढ़ाने की जो रीति है, इससे परम मोक्ष नहीं मिलेगा। ये काल के ही मुख में है। तीन लोग लग माया है कीची, और सगत लग भाई। वहाँ लग ज्ञान कथे सोही काचा, वहाँ लग ज्ञान कथे सोही काचा। मत मानो जुग माही दादा। ज्ञान को सुनो। गुरु महाराज कहते हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोय, जो तुम चाहो मुख को ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जोय। कसर राखो मत कोई कसर मत रखो। जो भी पूछना है गुरु महाराज को पूछ लो। गुरु महाराज की वाणी जी में सभी बातों का जवाब यहाँ पर दिया गया है। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार के रास्ते हैं। तो ये रास्ते से जो है सहस्त्र दल तक जाया जाता है। इतना ही नहीं, गुरु महाराज कहते हैं, एक निर्गुण अंग दूसरों पे ये जे कोई ज्ञानी पावे, और सोहम जाप अजप्पा जप के 10वें द्वार में। ये सोहम का जाप जप के कोई जो है 10वें द्वार तक लग जाते हैं। लेकिन आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, ये निर्गुण में मिले न कोई, जायर देखे सारा, और करामात क्रिया फल पावे ब्रह्म जरा। ये वहां तक चले जाएंगे, 10वें द्वार तक पहुंच जाएंगे, उस ब्रह्म को देखेंगे और वापिस वहां से आएंगे। लेकिन ये सत्स्वरूप में जाकर नहीं मिलेंगे। इक्का दुक्का ज्ञानी होता है जो स्वयं का जाप करता है, 10वें द्वार तक भी पहुंच जाता है। लेकिन 10वें द्वार तक पहुंचने से यह जो हमारी यह जो सिद्ध शिला है, यह सिद्ध शिला नहीं खुलती। गुरु महाराज कहते हैं, वाह माथा सुपूर्णी तुझी नहीं उपाय। वो कैसे फूटेगी? यहाँ पर जो दिव्य शरीर हमको मिलता है, इस दिव्य शरीर से वह सिद्ध शिला फूटती है, क्योंकि इसके साथ में नियंत्रण लगा हुआ होता है। करनी बिना क्रिया बिन साधन, उलट आग घर जाए। कोई क्रिया नहीं करनी, कोई कर्म नहीं करना, कोई जप नहीं करना, कोई तप नहीं करना, कोई तीर्थ नहीं करना, कोई व्रत नहीं करना, कोई एकादशी नहीं करनी, कोई वेद नहीं पढ़ना, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, कोई गीता नहीं पढ़नी, कोई कुछ नहीं करना। हमको ये सहज में हो जाता है। कल बताया हमारे संत भागवत जी ने कि पौड़ नहीं पलमाए रे, वो संग जिकारे चढ़ गया भाई, कोई एक बार ना आवे रे। अनंत हंस जो है गुरु महाराज के साथ में उस देश में चढ़ गए, लेकिन विश्वास नहीं आता है। विश्वास बड़ी चीज है। विश्वास जब तक नहीं आएगा वह कार्य नहीं होगा। और इसलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि वो चीज हमने देखी नहीं, मुंबई कभी हमने देखा नहीं,
और रात हमको कोई बेहोश करके मुंबई में लेके चला गया। वहाँ पर हमने आंखें खोली, हम क्या जानेंगे मुंबई क्या। ऐसे ही गुरु महाराज ने पहुँचा दिया वहाँ तक हमको, लेकिन हम जान नहीं पा रहे कि सही में पहुँचे कि नहीं पहुँचे, मन को विश्वास नहीं। गुरु महाराज ये समझाते हैं, जोगिरी आत धोय पच मुआ, जोगिरी आत धोय पच मुआ, गिगन चढ़ावे पाई। जप तप माय पचा सन्यासी, ये जो सन्यासी है ये जप और तप में पच पच के मरे। कई प्रकार के जप है, कई प्रकार के तप होते हैं। तपस्या तो इतने लोग का, हमने तो उदाहरण देखा ना, 60,000 साल तक तपस्या करने वाला जो विश्वामित्र है, लेकिन एक पल भर की सत्संग जो है उसके काम में आ गई। जप तप माय पचा सन्यासी, वाह बिल नहीं कर पाई। गुरु महाराज कहते हैं, वेद 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 पच खाता, वेद 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 पच खाता, नयनचर नहीं पायो। हद को छाड़ गया बेहद में, हद को छाड़ गया बेहद में, कोई तो फिर आयो। इतना सुंदर तरीके से गुरु महाराज समझाते हैं कि वेद लवेद वेद पच थाका, नैन चर नहीं पायो। वेद, वेद का मतलब वेद नहीं थका, वेद जिसने बनाए ऐसा ब्रह्मा। वेद लवेद, लवेद नहीं थका, लवेद जिसने बनाया ऐसा शेष। वेद लवेद भेद, भेद का मतलब भेद नहीं थका, जिसने भेद बनाया ऐसा शिव। यह शेष है, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है। अरे ये पच पच के थक गए। वेद भेद भेद पच थाका, नयन चर नहीं पायो। हद को छाड़ गया बेहद में, कोई तो फिर आयो। इन्होंने कई प्रकार से प्रयास किया, और देखो हम देखते हैं ना, ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, अंतर माई समाय, तोगत तोगत साइया, कहता ही दिन जाए। अरे इस जीव सृष्टि का जो रचयिता ब्रह्मा है, अरे वो किसका ध्यान कर रहा है? इस जीव सृष्टि का जो संहार करता है शिव, वो रात दिन किसका सुमिरन कर रहा है? जरा उसके बारे में तो सोचो। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, मैं तो एक सबद सत लिया, मैं तो एक सबद साजन आन छाड़ सब दिया, साजन आन छाड़ सब दिया, मैं तो एक सबद सत लिया, मैं तो एक सबद सत लिया। गुरु महाराज कहते हैं, साजन आन छाड़ सब दिया। यहाँ पर जितने भी साधना है, जितने भी चीजें हैं, सब मैंने छोड़ दी, क्योंकि वेदों का जो करता है, वेद कैसे आए? ब्रह्मा ने बनाए, नारद ने सुने, और वेद व्यास ने जन्म। अब ऐसे वेदों का जो करता है, वह वेदों का करता उसका ध्यान कर रहा है।
तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु महाराज वही बता रहे हैं, वेदल वेद वेद पचताता, वेदल वेद वेद पचताता, नयनचर नहीं पायो, हद को छाड़ गया बेहद में, हद को छाड़ गया बेहद में, कोई तो फिर आयो। हद क्या है? 3 लोक 14 भवन, और बेहद क्या है? 3 ब्रह्म के 13 लोक। अब देखो इनकी स्थिति क्या हुई? यह जो ब्रह्मा विष्णु महादेव जो है, इन्होंने क्या किया? अब हम थोड़ा सा हद बेहद क्या है वो देखेंगे। जैसे हमने रात को देखा कि यह परमात्मा का देश, यह परमात्मा का देश, कल भीतर को देखा जाएगा, और ये जो है यह आत्मा का देश, यह आत्मा का देश। इसमें यह मृत्युलोक, यह पाताल लोक, यह स्वर्ग लोक, यह ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, यह शक्ति लोक, यह यमराज का लोक। यहाँ से ये जो है ये है साकारी सृष्टि, इसको कहते हैं हद। साकार का मतलब जिसको आकार है, जैसे मैं हूं, मुझे आकार है, ये माइक को आकार है, चाप को आकार है, जिसको आकार है, धरती को आकार है, ऐसे ही यह स्वर्ग जो है उसको आकार है, वैकुंठ जो है उसको आकार है, ब्रह्मा का सतलोक जो है उसको आकार है, कैलाश जो है इसको आकार है, शक्ति लोक को आकार है। ये है साकारी सृष्टि, और उसको कहते हैं हद। 3 लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पातालोक। स्वर्ग के 7 भवन और पाताल के 7 भवन, 3 लोक 14 भवन, ये 4 पूरी, ये हो गई हद। गुरु महाराज कहते हैं, वेदल वेद वेद पचताता, नयनचर नहीं पायो, हद को छाड़ गया बेहद में। ये हद को छोड़कर वो कहाँ गए? यह 3 ब्रह्म और उसके 13 लोक। कौन से? महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इकर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर, और ये पार ब्रह्म। हद को छाड़कर बेहद गए, और यहाँ से कोई तो फिर आयो। निरंजन कहाँ से आता है? ये सत्य विराट से आता है, ये परमात्मा के देश से आता है। ये होड़ काल में आएगा कहाँ से? तो सत्य विराट से आएगा। तो गुरु महाराज यही समझा रहे हैं, यहाँ पर यह जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, यह शेष है, इन्होंने निरंजन को पाने की अनेक प्रकार से चेष्टा की, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ? हद को छाड़ गया बेहद में, और ये रीति वापस आ गए। मतलब इनको निरंजन नहीं मिला। गुरु महाराज कहते हैं, आतो को न पावे प्रभु, आतो को न पावे कबहू, नाव पराक्रम आई। ओम सोम जाप अजपो, ओम सोम जाप अजपो, ये सब पवना माही। आतो कोई न पावे कबहू, नाव पराक्रम भाई। अरे यह जो नाव कला है, यह जो शब्द कला है, इसका पराक्रम जो है यह सभी को नहीं मिलता। चाहे आप ओम कर लो, चाहे सोहम कर लो, चाहे जाप कर लो, चाहे अजप्पा कर लो, कोई भी क्रिया कर लो, करनी कर लो, जप कर लो, तप कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, जो भी करना है वो करो, उससे नियंत्रण नहीं मिलेगा। नियंत्रण कैसे मिलता है? ये सुख राम मेर सतगुरु।
ये सुख राम मेर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। इन विध नावने अंचर जागे उलट आद घर जावे। यह जो ओम सोम है जाप जप्पा, ये क्या है? अरे ये तो श्वास है। ओम क्या है? यह रेचक है, यह बाहर का श्वास है। सोहम क्या है? यह पूरक है, यह अंदर का श्वास है। और अजप्पा क्या है? जहां पर श्वास नहीं लिया जाता, उसके जैसे हम श्वास लेते हैं और यहाँ पर 1 सेकंड तक रुक जाते हैं, उसमें कुछ नहीं हो रहा, वो है अजप्पा। एक ओम का अजप्पा, एक अंदर का अजप्पा अलग है, एक बाहर का अजप्पा। इसे 2 प्रकार कहते हैं। लोग अजप्पा किसको समझते हैं? जो जपा नहीं जाता, सहज में चलता है, उसको अजप्पा समझते हैं। अजप्पा वो नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि यह जब सुमिरन की विधि है हमारी, ये कैसी है? ओम जप्पा संग करे सोहम श्वासा जान ररो ममोर जीवसु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अंचर होई। बिन छेके मेल बिना पीठरा कदे न पाई। सुख रामदास ये एकठा बचे नाभ में आन। को हम अजब प्रसंग करे सो हम श्वासा जान। यह जो विधि है हमारी श्वासोश्वास की, इसमें सारा आ जाता है। इसमें ओम आ गया, इसमें सोम आ गया। अब लोग क्या करते हैं? ओम सोम का जाप करते हैं। अरे ओम सोम जो है ये तो पवना में है, ये तो सभी में हो रहा है। आप देखो, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, जितने भी प्राणी हैं वो तो ओम सोम कर ही रहे ना। है? अंदर का श्वास और बाहर का श्वास उनका हो ही रहा है। उसको समझ के करने में क्या फायदा है? जैसे मेरे घर में 40 बोरा गेहूं है और बाजार से मैं और गेहूं लाता हूं, क्या फायदा हो रहा है? गेहूं तो मेरे घर में पड़ा है। मेरे शरीर में ओम सोम तो हो रहा है, रात दिन हो रहा है, और ओम सोम करके करूं क्या मैं? ये कहां तक जाएंगे? 10वें द्वार लग जाए। लेकिन ये निर्गुण में मिले न कोई जायर देखे सारा, करामात प्रिया फल पावे ब्रह्मन में विचारा। वे करामाती बन जाएंगे, वे चमत्कार बताएंगे, और हम जैसे लोग जो है पहले चमत्कार को भूल जाते हैं। अरे महाराज तो बड़े चमत्कारी है, मैं गया और मेरा नाम बता दिया। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ और 1000 लोग बैठे हैं, मैं कहूँगा राम जी खड़े हो जाओ। अरे 1000 में 2-4 राम जी तो हो गए, कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा उसमें से, कहेगा महाराज जी ने मेरा नाम बता दिया। मेरे को पता है, यहाँ पर एक आदमी आया, उसको आते आते रास्ते में कुछ अड़चन आ गई। अरे 50 लोगों को अड़चन आ गई आते आते। ये क्या है? ये सब भोलू है, इनके चमत्कारों में मत लगो। इससे क्या होता है? यह जो हमारा जीव है यह खोटी हो जाएगा, यानी मनुष्य देह जो यह निकल जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि इन चमत्कारों ने केवल को लगाया है, काल के चमत्कारों ने केवल को लगाया है। अब यहीं पर अगर कोई काल का कार्य रहता, भागवत रहता, कोई रामायण रहता और कोई रहता, पंडाल में लोग जगह नहीं मिलती, क्योंकि मैं तो बड़ा सिंहासन पे बैठा रहूँगा, फिर वो तबला पेटी वाले जो है वो अलग अलग बैठेंगे, फिर कोई राधा बनेगी, फिर कोई कन्हैया बनेगा, वहाँ पे नाचेंगे, बस उसी में हम लोग ये कर रहे हैं। होता कि नहीं ऐसे? सुने उससे क्या होगा? वो मनोरंजन है, उससे नए अंचर प्रकट नहीं होता। नए अंचर कैसे प्रकट होता है? ये सुख राम मेहर सतगुरु की, ये सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। इन विध नावने अंचर जावे उलट आद घर जावे।
चीज हमारे अंदर आ जाएगी। अगर यहाँ पर 3 लोग की भक्ति होती है, वहां पर कोई रास लीला चल रही है राधा कृष्ण की, उसमें अगर प्रेम उनके आ गया तो वो चीज हमारे अंदर आ जाएगी। नेन से रहेगा क्या? नेन से नहीं आएगा। कार की चीज देखो, जिससे लगाव रहेगा वो तो वही आएगा कि नहीं हमारे यहाँ पर? जिससे लगाव नहीं वो आएगा क्या? कई दोस्त रहते हमारे, कई लोग रहते, हम कहते अरे बहुत दिन से बुला रहा हूँ, आप घर पे आते नहीं, बाजार में मिल जाते कभी कभी। वो कहते कि हाँ आएंगे आएंगे। फिर 8-15 दिन के बाद हम कहते हैं अरे आप आए नहीं, वो भी कहते हैं आएंगे आएंगे। ये भी मन से बुला नहीं रहा है, वो भी मन से जा नहीं रहा है, इसका भाव भी नहीं है कि इसने आना चाहिए। लेकिन जब कोई हमारा पक्का दोस्त मिल जाता है, क्या करते हैं, सारे काम धंधे छोड़ देते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, गाड़ी पर बैठ चलो। होता कि नहीं ऐसे? भाव होना चाहिए, भाव, प्रेम होना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा, वह नयनचर जो है हमारे घर के अंदर प्रकट नहीं होगा। अब होता ऐसे कि देखो, परमात्मा को आपका तन नहीं चाहिए, आपका मन नहीं चाहिए, आपका तन नहीं चाहिए। परमात्मा को क्या चाहिए? आपका निर्मल चाहिए, वह प्रेम चाहिए, वह भाव चाहिए। जब तक निजमन, अब निजमन दिया नहीं जाता, क्योंकि निजमन हमारा जो है वो हमेशा संसार में लगा रहता है। बताया कल भाई साहब ने, 3 घंटे जब बैठेंगे तो 1 घंटा जो है वो तो मन भटकता रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। 1 घंटे के बाद में वो कहीं तो भी स्थिर होने का प्रयास करेगा और फिर उसको उससे प्रेम आएगा, तब चल के आगे की बात बनेगी। नहीं तो मैं 15 मिनट भजन कर लूँगा, 15 मिनट में मैं कोई आधी दुनिया घूम के आ जाता हूँ। और ये काम धंधे जो होते हैं ये कब याद आते हैं? जब भजन में बैठेंगे तभी याद आते हैं, जब तक काम धंधा कोई याद नहीं आएगा। इतना अर्जेंट वो याद आ जाएगा कि आदमी भजन में से उठ जाता है। 10 साल पुरानी ये बात याद आ रही है कि नहीं हमने तो ये रह गया, वो हो गया। तो ऐसा है, तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं अगर प्रेम नहीं आता है तो रटो। रटना की विधि टाल के आजन करे अने, सो सब हद का ख्याल है। नाना विध कर दे, नाना विध कर देख परम पद कदे न पावे। नैनचर बंक नाल विषम का भेद न आवे। हद बे सब तके वेद वेद कल दे। रटना की विधि टाल के साधन करे अनेक। यह रटना की विधि टाल के अनेक प्रकार के आप साधन कर लो, नाना विधि कर दे, अनेक प्रकार की विधियां कर लो, परम पद कदे न पावे। और ने अंचर बम कनाल पश्चिम का भेद ना आवे। पश्चिम का भेद कब आएगा? जब आपको ने अंचर प्रकट हो जाएगा, वो बंकनाल के रास्ते से चलेगा। गुरु महाराज कहते हैं ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद ना आवे। हद बेहद में सब थके। यह 3 लोग 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोक में सभी जाकर थक जाते हैं, उनको वह नेचर नहीं मिलता। गुरु महाराज ने राजा से कहा ना, निजनाव मुख में नहीं भूप आवे। गम जान सोज गत नाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई। निज नाम जाग्या शीतन माही। निज नाम की जागृति कैसे होती है? आओ बैठो, हाथ लगा देंगे, यहाँ पे ध्यान करो, उससे निज नाम की जागृति होगी क्या? अरे वह तत्वरूपी गुरु जो है उसकी दिल मेहर होती है, तब तुम्हारे अंदर वह नेचर प्रकट होता है। हम जो है वी आर ओनली इंडिकेटर्स, हम रास्ता बताने वाले हैं कि भैया गड़बड़ा जाना है, इधर से निकल जाओ, आगे रास्ता मिलेगा, पुलिया के से निकल जाओ, गड़बड़ा आ जाएगा। मैं हाथ पकड़कर गड़बड़ा पहुंचाऊंगा नहीं आपको। यहाँ पर जो भी गुरु महाराज कहते हैं, सुनो आमेर हमारी अगाध, सुनो आमेर
देव मेरो नाव मिलाओ साध, सुनो आ मेहर हमारी अगाध। गुरु महाराज कहते हैं कि सुनो आ मेहर हमारी अगाध, देव मेरो नाव मिलाओ साध। जिसको मुझे अमर लोक में लेकर जाना है उसको मैं यहाँ पर मेरे साथ मिलाता हूँ। यही अर्थ है भागवत जी, क्या कोई दूसरा अर्थ है इसका? गुरु महाराज को यहाँ से जिसको जिसको अमर लोक में लेके जाना है, गुरु महाराज क्या कहेंगे? उनको यहाँ पर उसके साथ मिला देंगे। गुरु महाराज लिख सकते थे कि मैं सदगुरु से मिलाऊंगा करके, लेकिन गुरु महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि मैं सदगुरु से मिलाऊंगा। क्या कहा? मैं साध से मिलाऊंगा। एक सिंपल एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जिनको अमर लोक में लेके जाना है गुरु महाराज को, उनको साध कैसे मिलते हैं, किस प्रकार से संपर्क होता है और जीव भक्ति में कैसे लग जाता है। एक अप्रैल महीने की बात है, कोई एक बच्चे का मुझे फोन आया और कहने लगा कि मेरे को इस ज्ञान के बारे में जानना है। फिर मैंने उससे पूछा कि आपको किसने बताया, क्या बताया? मैंने कुछ नहीं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई एक व्यक्ति है अग्रवाल जी करके, उन्होंने आपका वीडियो भेजा, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने संपर्क आपसे कर लिया। फिर बातें होती रही, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, उसके ऊपर भजन कैसे करना वो बता दिया, सारी बातें चलती रही। अभी वो संत कहता है कि मेरे को यहाँ पर मालूम करना है। वो रहने वाला यूपी का, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में। बात हुई हमारी मध्य प्रदेश में, वहाँ पर उसने निजमन दिया, निजमन दे के सत्ता उसमें प्रकट हो गई और अभी उनका शब्द वहाँ पर चल रहा है। अब वो जो है इस प्रकार से भक्ति में लग गया कि उनको 8 दिन दिल्ली में काम था, धंधे का, धंधा छोड़ दिया, वो सब छोड़ के यहाँ पे आ गया कि हमारे बेटे यहाँ पर वर्मा जी वैसे। आओ वर्मा जी थोड़ा सा आ गया, जाओ 2 मिनट तो बताओ, वहीं से राम राम करेगा। देखो ये हमारे वर्मा जी। अब ये बच्चा इतना गाढ़ा भक्ति में लग गया है कि थोड़ा भी इधर उधर का सहन नहीं करता कि ये गलत हो रहा है। ये पिछले जन्म का संत है, क्योंकि इसको समझ गया कि सही ज्ञान क्या है। तुम ये बात करते हो, अब कोविड गया बीच में, हमारा कोविड, कोरोना गया ना। कोरोना काल ऐसा था कि कोरोना काल में हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, मुंह पर पट्टी बांधते थे, 4-4 बार हम हाथ धोते थे। एक मेरा शिववीर संत ऐसा है कि उसने कोरोना काल में हॉस्पिटल में ड्यूटी ले ली और जो जो मरने वाले थे सबको राम नाम करवाया। यहाँ पर खड़ा है, आज आप महाराज जी खड़े हो, राम नाम करो सब। देखो ये शिववीर संत कोरोना काल में लोगों को जा जाकर वहाँ पर पूरा वार्ड रहता था, वार्ड में देख रेख करते थे, वहाँ पर सत्संग लगा देते थे और सभी के सभी जितने 50 लोग हैं, 40 लोग हैं, 30 लोग हैं, 100 लोग हैं, सारे सत्संग सुनते थे। जो मरने से डरता था, जिसको लगता था कि मैं चले जाऊंगा, उसके पास चले जाते थे, उसके सिर पे हाथ रखते थे, कहते थे कि जो भी होगा कोई चिंता मत करो, श्वास को श्वास में राम नाम का स्मरण करो। ये होते हैं शिववीर संत। सुनो आ मेहर हमारी अगाध, सुनो आ मेहर हमारी अगाध, देव मेरो नाव मिलाओ साध, सुनो आ मेहर हमारी अगाध। यहाँ पर जिनको अमर लोक में लेके जाना है, गुरु महाराज कहते हैं कि मैं उनको मेरे साथ मिलाता हूँ, मेरे साथ मिलाता हूँ। हमारा आदित्य बैठा है यहाँ पर। आदित्य जो है बढ़िया तबला, पीठी, झाल, मुद्रू बढ़िया बजाता था, रात रात भर जागरण करता था, सब कुछ करता था।
रात भर में 1000-2000 में 10,000 रुपया कमा लेता था। कमाता था कि कमा, अगर खुद ने इवेंट ले लिया तो 10,000 तक एक रात में कमा लेता था। लेकिन जैसे गुरु ज्ञान मिल गया, ढोलक, पेटी, तबला, झाल सब छोड़ दिया और भजन में बैठ गया। 21 साल का बच्चा है, 21 साल का, और बढ़िया सत्संग ले रहा है आगे। ये होते हैं संत, गुरु महाराज ऐसे मिलाते हैं। हाँ हाँ, देखो अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो विषय कैसा है कि संत जो मिलते हैं, गुरु महाराज को संत मिलाते हैं तो वो इतने गाढ़े बन जाते हैं कि वे स्वयं लोगों को आगे जागरूक करने शुरू हो जाते हैं। रात को बताया भागवत जी ने, हम लोग कितने दिन रहेंगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद में हमको तो जाना ही है। आगे ये पीढ़ी आगे काम चलाएगी। हमारे मराठी में कहावत है, जे जे आपणा सिखावे ते सकळासी सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जन। यानी जो जो तुमको ज्ञान है वो लोगों को देते चलो और सबको होशियार करते चलो। अब मैंने अगले 24, 25, 26 3 दिन के लिए मेरे रामद्वारा में गानापुरा में एक ट्रेनिंग रखा हुआ है, जिसमें यह ज्ञान किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से बोर्ड के ऊपर उसको लिखना है, गुणकाल कैसे बताना, 3 लोग कैसे बताना, गुरु महाराज की वाणी जी कैसे पढ़ना, खड़े कैसे रहना, कवित्व कैसे पढ़ना, छंद कैसे पढ़ना, पद कैसे गाना, ग्रंथ कैसे, ये सारी जो बातें हैं वहाँ पर 3-4 दिन का मेरा ट्रेनिंग है। जिनकी इच्छा है कि हाँ मुझे ये काम करना है वो वहाँ पर बता सकते हैं। वहाँ पर कोई मूल्य नहीं लिया जाता, कोई उसकी फीस नहीं है। सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 25 लोगों को वहाँ बुलाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बुलाता। तो जिनको सीखना है बिल्कुल वहाँ पर पधारे, आए वहाँ पर 4 दिन मेरे साथ रहे। आज तक जितने मैंने वहाँ पर बैचेस ली है उसमें से कई संत जो है आज तुम्हारे ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं। आपको यही चाहिए ना, दूसरा क्या चाहिए? मैंने यहाँ पर बैठकर ज्ञान देना चाहिए, अरे मेरे कोई ठेका लिया है क्या? और कितने दिन बैठूंगा यहाँ पर? अब कुछ दिन के बाद में तो ऊपर चढ़ना नहीं होगा। चलने में कहते हैं ना, अरे डिग नाड़ करत है हाथ में ढीली गिरी, अरे पागा सोचा लीजे नाही कमर हो गई टेढ़ी, बुढ़ापा वैरी भैया कद होशी था सो छूटू। ये बुढ़ापा आया है, अब ये लेके जाएगा, लेकिन ये कहाँ लेके जाएगा? अरे बढ़िया अमर विमान में जाएंगे, अमर लोक में जाएंगे, मरने का कोई दुख नहीं है। आज भी चलेंगे तो क्या फर्क है? तो गुरु महाराज वही समझाते हैं कि सुख राम में सतगुरु की, के सुख राम में सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे, किण विध नावने अंचर जागे, उलट आदगर के सुखराम मेहर सदगुरु की प्रेम। सदगुरु से सिर्फ प्रेम होना चाहिए हमको, तब वह नियंत्रण जो है वह इस घट में प्रकट होता है। गुरु महाराज विठ्ठलराव के संवाद में कहते हैं, प्रेम उपाओ तत्व के माही, कुदरत कला प्रगटे माही, सतगुरु दया राम रट कोई, ने अंचर तब प्रगट होई। नेचर का प्रगट या प्रेम पाओ तत्व के माही, वह तत्व रूपी जो गुरु है, जिनमें वह नियंचर है, जिनमें वह निजनाम है, जिनमें वह कुदरत कला है, उनसे प्रेम करो, तब वह तत्व जो है वह उसमें प्रगटेगा। प्रेम पाओ तत्व के माही। गुरु महाराज कहते हैं, ऐसो हेत गुरा सो लागे, तन मन गया भ्रम जागे। जब ऐसो हेत बुरा सो लागे कि तन मन गया भ्रम नहीं भागे, तब वो प्रेम उमंग घट आवे,
ने अंचर तन माय जगावे। उस ने अंचर को हमको प्रकट करना है, और जिस दिन वह ने अंचर हमारे अंदर प्रकट हो गया, बस हमारा कार्य हो गया। यह जो नाम कला है, यह जो सत्य कला है, यह जो नाम कला है, इसको हमको प्रकट करना है। इसके लिए कई लोग जो है जोगिरियात धोए पचमुया, हमने देखा वेद वेद लवेद पचता का नियंचर नहीं पायो, राग 36 राग बंधावे गुण प्रगटावे लाई, ये सब हमने देखा। लेकिन उनमें वह कुदरत कला जो है वह प्रकट नहीं होती। कुदरत कला का प्रकट होगी जब ऐसे संत सद्गुरु हमको मिलेंगे, वे हमको भेद बताएंगे, श्वासोश्वास में राम नाम का हम सुमिरन करेंगे, तब नियंचर जो है घट में प्रकट होगा। पूर्व के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल हमारे छेदन होंगे, जीते जी हमारा 10वां द्वार खुलेगा। तब समझना कि मुझे जीवित अवस्था में परम मोक्ष मिला है। यहाँ पर लिखा है, देखो, जीवित अवस्था में परम मोक्ष हमको मिलता है। मोक्ष मरने के बाद नहीं आपको मिलेगा, जीवित अवस्था में हमको उसका समझ आनी चाहिए कि हाँ मैं वहां पर पहुंच गया हूं। मेरे 3.5 कोटि रोमावली में रणकार की ध्वनि हो रही है, मेरे 10वें द्वार में जो है अखंड ध्वनि लग गई है। इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। जैसे आज सवेरे नाश्ता क्या किया हमने, जलेबी किया, बराबर है। जलेबी खाने के बाद उसका स्वाद आया कि नहीं आया, मन को अच्छा लगा ना, और आपको विश्वास आ गया हाँ मैंने जलेबी खाई। ऐसे ही भजन करने के बाद विश्वास आना चाहिए कि हाँ मेरे कंठ में शब्द प्रकट हुआ, मेरे नाभि में आया, मेरे पश्चिम में आया, मेरे बेरू में आया, विभूति में आया, 10वें द्वार में आया, और अखंड ध्वनि जो मुझे लगी हुई है। अगर किसी को इसकी जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पर हम 3 दिन से है, कुछ लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने नहीं पूछा, तो यहाँ पर सब लोग मौजूद है, आप इनसे पूछो, ये आपको बताएंगे। नहीं फोन करके मेरे से पूछो, मैं आपको बताऊंगा। शाम को 6 से 9 बजे तक मैं फ़ोन करके देता हूँ, आप कभी भी फ़ोन लगा सकते हो। नहीं तो आप यूट्यूब चैनल है हमारा रामद्वारा में, उसके ऊपर फ़ोन नंबर है, उसके ऊपर आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फ़ोन कर सकता है। इसके लिए मेरा काम वही काम रखा जाता है। तो इस प्रकार से यह नियंचर जो है हमको अंदर जगाना है, और पूर्व के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन करके जीवित अवस्था में परमेश्वर को। तो इसी शब्दों के साथ मैं वाणी जी को यहाँ विराम देता हूँ। अब कल कुछ प्रश्न आए थे, थोड़ा सा उन प्रश्नों को यहाँ पर एक 10-15 मिनट में ले लूँगा, और उसके पश्चात फिर आगे का जो प्रोग्राम है, हमारे आयोजक जो है संत सुधीर सिंह जी, ये आगे के सूत्र अपने हाथ में लेंगे। देखो एक प्रश्न था कल कि पितर पूजा करना कि नहीं करना, पितर करना। कुछ लोगों ने सुना, पता कैसे कि पितर की पूजा होती है,